नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल वर्ल्ड न्यूज़। तो आज हम खबर करते हैं जो अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल करीब लगाया है। बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से ही जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की दावेदारी की थी उससे पहले ही उन्होंने रेसिप्रोकल ट्रेड के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने इसी एजेंडे को लेकर वो चुनाव में अपने कैंपेन में ही इस एजेंडे को लेकर वो लड़ते रहे और इसी एजेंडे के तहत इन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मेगा का नारा है कि हम अमेरिका को एक ग्रेट पावर सुपर पावर के रूप में बनाएंगे, एक शक्तिशाली व ट्रेड के रूप में बनाएंगे जो बहुत बड़ा इकोनॉमी वाला होगा। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि हम हमारे जो हमारा जो देश है तो कहीं भी कहीं दूसरे देश का जो प्रोडक्ट है उस पर हम लोग कम टैरिफ लगाते हैं और हमारा देश का जो प्रोडक्ट है वो कब ज़्यादा एक्सपोर्ट हम नहीं कर पाते, उस पर अन कंट्री जो अन देश है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट लगाते हैं। इसको लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा ये मुद्दा बनाया था और इसको उन्होंने बोला था कि हम जैसे सरकार हमारी पावर में आएगी हम तुरंत इसको हम इस तो लागू करेंगे। और उन्होंने 2 तारीख को डिसाइड किया था जिस दिन उनका लिबरल डे होता है। तो उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया था और उन्होंने फाइनली 2 तारीख को जो आपने वादा किया था उन्होंने फाइनली वो 2 तारीख को रिलीज कर दिया कि कौन कौन से डेट पे कौन कौन का लगेगा। तो पहली बात है क्राम पहले पेपर पे वो लगा दिया और पहली बात फर्स्ट समझते हैं कि ये सब ओबन टेरिक क्या होता है। तो फिर ये देखते हैं कि पहले है कि पहले समझते हैं कि तो वर्ल्ड का इम्पैक्ट क्या था। पहली बात है कि वर्ल्ड के जो नेता है वर्ल्ड लीडर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब नोट द एक्ट ऑफ द ट्रेंड जो अमेरिका के अलाई कंट्री है जैसे रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी ये सब हैं। उन्होंने कहा है कि जो ये किया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये जो उसका एक नहीं है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा ये जो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्री है इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है क्योंकि अमेरिका के लाई रहे हैं और उनको ऐसा इम्पेक्ट पड़ा। तो इन्होंने कहा है कि जो जर्सी में दोनों इन्होंने कहा है कि हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समस्या है कि ये टैरिफ है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल टेरिफ का मतलब होता है कि सीधा इसका आप समझ सकते हैं जैसे को तैसा। अगर कोई मानिए कि अगर कोई देश इम्पोर्ट पर ज़्यादा टैक्स लगाता है, इम्पोर्ट पर ज़्यादा टैक्स लेता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाले सामान पर ही उतनी ही टैक्स लेगा। जैसे आपको इम्पोर्ट टैक्स आपसे हम जानना चाहेंगे कि इम्पोर्ट टैक्स से होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी देश किसी देश को निर्यात करता है सामान तो वहाँ पे जब उस देश में एंट्री होती है, मानिए कि इंडिया अमेरिका को किस सामान को निर्यात किया और अमेरिका पास जाएगा और अमेरिका उस चीज पे उस प्रोडक्ट में उस पे वो टैक्स लगाएगा और उससे ही उसका अर्निंग होता है। कोई भी सरकार का अर्निंग इम्पोर्ट इनपुट टैक्स लगा देने से ही अर्निंग होगा। और उसका एक और भी होता है कि वो अपने जिससे इनपुट टैक्स लगाएगा और वो अपना अर्निंग भी हो जाएगा और वस्तु भी महंगी हो जाएगा और महंगी होने के कारण भी वहाँ से वो कम बिकेगा। तो इसको प्रोटेक्शनिज्म भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं वो अपने उद्योग को ही बचाने की करता है कि जिसके माध्यम से वो जो आहार सामान आ रहा है वो सामान महंगे हो जाएंगे और जो घर का सामान है वो सामान सस्ते हो जा सकते हैं क्योंकि आप इम्पोर्ट टैक्स में ज़्यादा हाईली इम्पोर्ट टैक्स लग जाएगा जिसके कारण से सामान महंगा हो जाएगा। तो इसको इम्पोर्ट टैक्स इसलिए लिया जाता है, कहीं ना कहीं सरकार का ये अर्निंग का भी एक सोच होता है कि उस पे सरकार अपना एक कंट्रोल भी कर सके। तो वही है कि इम्पोर्ट टैक्स रसिया क्या अमेरिका क्या किया है कि अमेरिका जो मतलब अमेरिका में जो आने वाली अन्य देशों का जो प्रोडक्ट है उस पर यो अमेरिका ने टैरिफ टैक्स लगा दिया है क्योंकि अमेरिका का मतलब ट्रम्प का मानना है कि मैं फेयर ट्रेड रहा हूँ, क्योंकि उनका मानना है कि भारत या अदर कंट्री भारत अमेरिका की वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स लगाती हैं और ज़्यादा टैक्स लगाने के कारण उनका सामान उनकी मार्केट में नहीं बिक पाता है, जिसके कारण उनका सामान तो हम लोग कम टैक्स में लगा देते हैं, हम लोग हमारे मार्केट में खुद बिकता है, मतलब हमारा सामान उनके मार्केट में नहीं बिकता है। जिसके लिए उसने कहा कि हम भी जितना वो टैरिफ लगाते हैं हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ये आप समझते हैं कि अब भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फर्स्ट पर भारत पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने टर्म टैरिफ ने डिस्काउंटेड द शुगर टैरिफ। इंडिया का भी इन्होंने 26% इन्होंने चालू इम्पोज किया है। देखते हैं पहले लिस्ट देख लेते हैं कि चार्ट देखते हैं आपको पहले की चार्ट उन्होंने रिलीज किया है और ऐसे उससे पहले एक वीडियो करते हैं उनका। Meu pedido era para me ver se me daria
देखिए, सबसे पहले चार्ट आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चाइना पे इसको इम्पोज़ टैक्स लगा हुआ है। उनका मानना है कि ये टैरिफ जो लगा है, मतलब टैरिफ से जो चार्ज देखते हैं कि तो चाइना 67% लगाता है, और ये मतलब इन्होंने लगाया कि चाइना मतलब अदर कंट्री जितना लगाता है उससे आधा आम परसेंट लगाएँ। जैसे कि इनके अकॉर्डिंग कि चाइना इनके जो प्रोडक्ट पे है वो 67% टैक्स लगाता है, और इन्होंने 34% इन्होंने टैक्स इन्होंने लगाया है। तो ये देखते हैं कि कहीं न कहीं जो चाइना आप देख सकते हो, भारत हमारा भारत को देख सकते हैं, तो भारत में इसमें भी भारत पे तो 26% पे टैक्स लगाया गया, और इनके अकॉर्डिंग भारत 52% इसके वस्तु पर टैक्स लगाता है, जबकि जो चार्ट प्रिपेयर किया गया है, कहीं न कहीं इनका जो नियम है वो गलत है। क्योंकि भारत कभी भी किसी भी वस्तु पर 50% से ज़्यादा टैक्स लगाया ही नहीं है, और ये किस आधार पे इन्होंने चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है, कहीं न कहीं जिस आधार पे इन्होंने मतलब कहा है कि जितना भारत इम्पोज़ किया उससे ज़्यादा लगाया है, जबकि भारत उतना इम्पोज़ किया ही नहीं है। किसी पर भी उसने इम्पोर्ट टैक्स 50% से ज़्यादा लगाया नहीं है। कुछ एक आध वस्तु छोड़ देगा, जैसे टेस्ला का प्रोडक्ट था, उस पे 100% टैक्स की बात किया जा रहा था। उसको मतलब ऐसा जो वो कुछ हुआ नहीं, मतलब उसके अलावा कोई बात किया जाए तो उस पे भारत ने उतना नहीं लगाया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पर 29% का टैक्स लगा हुआ है, बांग्लादेश पर भी 37% का टैक्स लगा हुआ है। पर लमसम आप समझ सकते हो, पूरी दुनिया के लगभग सब देशों पर इन्होंने टैक्स लगाया हुआ। किसी देश में इनका ट्रांजेक्शन किसी देश में भी मतलब इनका व्यापार नहीं होता था, वहाँ पर भी इन्होंने 10% कम से कम लगा ही दिया है। आप नेपाल का भी देख सकते हो, केवल एक जब कम से उससे रसिया को हरा दिया गया, क्योंकि रसिया के साथ में इनका ट्रेड भी उतना होता ही नहीं था, क्योंकि ये रसिया को इनका बैन हुआ था, तो ट्रेड तो चल नहीं रहा। उसके कारण इनका तो आइए हम समझते हैं कि भारत पे भी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। कहीं ना नहीं भारत के साथ में इसका इम्पैक्ट बहुत ही मतलब देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए भारत के साथ में तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि भारत के और अमेरिका का ट्रेड अच्छा होता है। भारत के लिए ट्रेड फायदेमंद होता है, क्योंकि भारत इसमें ट्रेड सरप्लस करता है, और अमेरिका और भारत के ट्रेड चाइना या सम अदर कंट्री के साथ में ट्रेड डेफिसिट होता है, क्योंकि भारत यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है, और लगभग 30-40 बिलियन डॉलर भारत सरप्लस रहता है, और भारत के लिए ये मतलब झटका के रूप में इसको देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं मोदी जी ने बात भी किया था डोनाल्ड ट्रंप को, उम, राहत देने आ- आश्वस्त किया था कि आपको मैं ऐसा मतलब हम भी टैरिफ कम करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं भारत भी छूट दे रहा है, कहीं जिससे कि आप ये समझ सकते हैं उसका एक कदम ये भी है कि गूगल टैक्स भारत पहले लेता था, उसको गूगल टैक्स भी कम कर दिया लेना। मन एक मतलब कम क्या मतलब खत्म ही कर दिया, जो जो भी लेकर टैक्स। कहीं कहीं भारत में अपनी लूज पॉलिसी भी दिखाया, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डील कर सके। वैसे भारत का भी शेयर मार्केट जो है वो लगातार गिर रहा है, और कहीं ना कहीं भारत का जो कंपनी जैसे सॉफ्टवेयर भारत सॉफ्टवेयर जो आईटी सेक्टर जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर पेट्रोलियम में उस पर ज़्यादा लगाया हुआ है। भारत ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था भारत, और उस पर ज़्यादा उस अमेरिका टैरिफ लगाया हुआ है। चलने का ही भारत के लिए एक फायदेमंद है कि मेडिसिन पे जो इम्पोर्ट टैक्स है उस पर कम लगा हुआ है, क्योंकि भारत मेडिसिन के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, और अमेरिका इस पर बहुत डिपेंडेंट है। फिर देखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बैग अब भारत डील करने के लिए तैयार है बेटा, मतलब कहीं ना कहीं बैक का डोर बात किया जा रहा है कि एक ट्रेड डील किया जाए, जिससे फ्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके, जिससे दोनों देशों के साथ में ट्रेड अच्छा हो सके। और उस पर अमेरिका ने भी जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने भी कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी तैयार है कि हाँ इस तारीख को 10 रन बैक जो डील चल रहा है उस पर चर्चा जारी है, देखिए आगे क्या होता है। और एक और इसमें और वर्क पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, तो इसमें एक और मतलब इंटरेस्टिंग न्यूज आया है कि एक एक आइसलैंड है जो हेराल्ड मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड आइसलैंड है, जो जहाँ पे केवल पेंगुइन ही रहता है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और उस पर भी अमेरिका ने 10% टैक्स लगा दिया है, जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता। ये भी एक हौसलास्पद मुद्दा है, आप उसको पूरा कवर कर सकते हैं। No one is safe from President Trump's new tariffs, not even penguins. A remote island near Antarctica that is home to mainly penguins, no humans, is now subject to a 10% American tariff. This is not a joke. We are not kidding.
These penguins, who do not trade goods or services with the United States, as far as we know, are on the receiving end of a new tax. कहीं ना कहीं ये भी मतलब कैसे लगाया गया, लगभग पूरे कोई भी क्षेत्र है उस पर कम से कम 10% लगाएंगे ना, कुछ सोचा नहीं गया कुछ पे इंसान है या नहीं है, बस लगाने का वो था, लगा दिया। No one is safe. अब दूसरे अदर कंट्री का देखा जाए तो वहीं जादिया बुलानी और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कहा कि रॉन्ग अनजस्टिफाइड है, जो वर्ल्ड जो लीडर्स इन्होंने भी रिएक्ट किया हुआ है, कहीं ना कहीं इन लोग के लिए बहुत बड़ी झटका। कहीं ना कहीं उसके बाद जापान, साउथ कोरिया जो इनके अमेरिका पर डिपेंडेंट है उसने भी इसका साइड किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, मेरा जो इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, कहीं ना कहीं ट्रेड वार की भी चिंता बढ़ सकती। आज जो यू का प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बोला है कि जो लेट डाउन मतलब सबसे निराशाजनक हरकत किया गया जो कंट्री है, जो कैप्टन है, वो मतलब बहुत निराशजनक तो लो अर्थ का अमेरिका द्वारा जो काज किया जा रहा। इसको लेकर चाइना भी बहुत ज़्यादा रिस्क किया है। चाइना ने कहा है कि इसको ट्रेड को लेकर जो टैरिफ लगाया जा रहा कहीं ना कहीं वेपनाइज किया जा रहा, वेपनाइज के माध्यम से इसको मतलब कहीं ना कहीं एक ट्रेड वार के रूप में भी इम्पोर्ट किया जा रहा, कहीं एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा मतलब आहत चाइना को किया जाए क्योंकि लगभग 54% इस पर टैरिफ लगाया हुआ। चाइना ने भी क्या किया कि चाइना में भी लगभग 34 इस चाइना ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया, जिससे कि आने वाले समय में भी लगभग बहुत बड़ी बात है, कहीं ना ट्रेड वार छेड़ने के लिए संभावना बढ़ सकता है। और अमेरिका ने भी बहुत लगभग 2 दिन के अंदर ही 6.6 ट्रिलियन का वहाँ पे शेयर मार्केट के डाउन हो जाएगा। अमेरिका की जो स्पॉट है वो भी बोल रहा है कि ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाला समय पूरे विश्व में विषयतन आ सकती है, वहाँ मंदी आ सकती है। अमेरिका में लगभग 4% महंगाई दर भी बढ़ने को उम्मीद है। अमेरिका के लोग भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि अमेरिका में जो सबसे पर्यटक है वो टैरिफ लगाने से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकता है, क्योंकि टैरिफ लगा देने से अमेरिका जो पहले 100 रुपये का सामान मिलता था आज वो 140 रुपये 150 रुपये मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लोगों को भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा और इससे बहुत ज़्यादा अमेरिका के रिसेशन देखने का अमेरिका में रिसेशन भी आ सकता है और कहीं ना कहीं इससे पेड़ बार भी छिड़ने की संभावना बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं मानिए कि इनसे चाइना भी इम्पोर्ट टैक्स लगा रहा है, उसी तरह इंडिया भी इम्पोर्ट टैक्स लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ट्रेड वार की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों अमेरिका की यह नीति आपको आप बताइए कि क्या अमेरिका की नीति एक तरह से सही है, गलत है, या भारत को भी इसी तरह करना चाहिए जिसने वो ने भी टैरिफ लगाया तो क्या भारत को भी लगाना चाहिए? क्या ये जो अमेरिका का नीति है कितनी लंबी तक चल सकती है, क्या संभावना हो सकता है? आपके क्या कमेंट करो बता। जय हिंद, जय भारत। फिर हमारे वीडियो में मिलता है। थैंक यू।